वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूछो सवाल में आपका स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम के जितने भी इंपॉर्टेंट नंबर होते हैं उसको आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे और इस पर बेस्ड जितने भी पीवाई के क्वेश्चन होंगे उसको भी आज इस वीडियो में क्लियर करेंगे। अगर ये वीडियो आपके काम की होगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो पहली संख्या क्या हमारे पास? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या का जो दूसरा नाम होता है वो होता है हिंदू अरेबिक संख्या, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। किसी वस्तु को गिनना है तो प्राकृतिक संख्या की मदद से ही गिनते हैं, ठीक है। जो कि कहाँ शुरुआत होती है? एक से लेकर एक, दो, तीन, कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है, इसका कोई अंत नहीं है। तो होगी हमारी प्राकृतिक संख्या, ठीक है। दूसरी कौन सी है? पूर्ण संख्या। जो संख्या जीरो से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती हो, उसे हम कहते हैं पूर्ण संख्या, होल नंबर कहते हैं, ठीक। अब चलते हैं अगली सम संख्या। सम संख्या क्या होती है? जो दो के पहाड़े में आए, केवल दो के पहाड़े से घटे या दो से घटे, उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्या। इसकी पहचान कैसे होती है? किसी भी संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 आए तो वो सम संख्या हो गई। जैसे 40 है, 40 में क्या आ रहा है? 0 आया तो वो क्या हो गई? सम संख्या हो गई, ठीक है। अब विषम संख्या चलते हैं। विषम संख्या क्या होती है? जो दो के पहाड़े में ना आए। क्या होती है? 1, 3, 5, 7, 9। किसी भी संख्या के लास्ट में अगर ये संख्या है, ये नंबर आए, जितने भी अंक दिख रहे हैं, तो वो क्या हो गई? वो विषम संख्या हो गई, ठीक है। ऑड नंबर बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये तो हमने जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट वाली संख्या पढ़ ली। अब इन चारों को चलते हैं। इसमें मैंने बेस्टिक लगा रहा है, इसका मतलब होता है इंपॉर्टेंट नंबर जितने भी होते हैं चारों। तो इसको क्लियर करते हैं, इसको रफ कर लेते हैं, ठीक है। अगली संख्या कौन सी है अब हमारे पास? भाज्य संख्या। इसको संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो भाज्य संख्या होती क्या है? वो संख्या जो अपने आप से और दूसरे किसी भी पहाड़े से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, उसको क्या कहते हैं हम? भाज्य संख्या। तो पहली भाज्य संख्या कौन सी है? 4। 4 जो है दो से भी डिवाइड होती है और 4 अपने आप से भी डिवाइड होती है। 4, 6, 8, 9, 10, ये सभी की सभी किसी ना किसी टेबल से डिवाइड होगी और अपने आप से भी स्वयं डिवाइड होगी। ये सब क्या होती है? भाज्य संख्या होती है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछे तो कौन सी है? 4। भाज्य संख्या सबसे छोटी है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है? 4 होती है, ठीक है। ये तो हो गया भाज्य संख्या के बारे में। इसको समभाज्य के नाम से भी जानते हैं। सम क्यों? ये सम संख्या भी है और ये भाज्य भी है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? समभाज्य संख्या भी बोलते हैं। सबसे छोटी समभाज्य बोले तो क्या है? 4 है। अब चलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? जो संख्या केवल अपने आप से डिवाइड हो, बस केवल अपने आप से डिवाइड हो और दूसरे किसी भी पहाड़े से ना डिवाइड हो, उसे क्या कहेंगे हम? अभाज्य संख्या कहते हैं। और इनका गुणनखंड केवल क्या होता है? हमेशा 1 होता है। जैसे 2 यहाँ लिख रखी मैंने अभाज्य संख्या जितनी भी है, 1 से 100 तक अभाज्य संख्या लिख रखी, टोटल 25 होती है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या में तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो कौन सी होती है? 2 होती है। इसको सम अभाज्य संख्या के नाम से भी जानते हैं। क्यों? केवल क्या है इसमें? ये सम भी है और ये क्या है? अभाज्य भी है, इसलिए किस नाम से जानते हैं इसको? सम अभाज्य संख्या। सबसे छोटी सम अभाज्य बोले तो 2 है। 1 से 100 तक बोले तो 25, और 1 से अगर 25 तक पूछ ले तो यहाँ तक बोलेंगे तो कितना होगी? टोटल हो गए 9। और 1 से 50 तक बोल रहे तो टोटल हो गई 15। और 1 से इसमें से छाट सकते हैं, ये टोटल 1 से 100 तक 25 होती है। इसमें से आप क्वेश्चन अभी करेंगे इसका, ठीक है, डिपेंड। और अभाज्य संख्या के गुणनखंड कितने होते हैं? गुणनखंड ध्यान देना हमेशा 1 होते हैं। इस पर बेस क्वेश्चन अभी करेंगे हम कि गुणनखंड क्या होता है इसका? 1 होता है। ये तो हमने समझ लिया अभाज्य संख्या। अगली जो है जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा क्या होती है? वो अभाज्य संख्या, वैसी अभाज्य संख्या जिनके बीच का डिफरेंस मतलब अंतर कितना हो? 2 हो। केवल अंतर कितना होना चाहिए? हमेशा 2 होना चाहिए। जैसे 3 और 5 दो अभाज्य संख्या है, इनके बीच का अंतर कितना है? 2 है। 5 और 7 में 2 का अंतर, 11 और 13 में 2 का अंतर। तो सभी अभाज्य संख्या जिसके बीच में 2 का अंतर होता है उसे क्या कहते हैं? जुड़वा अभाज्य, ट्विन प्राइम नंबर क्या कहते हैं। टोटल ये 8, 1 से 100 तक टोटल 8 ही ऐसी जुड़वा अभाज्य संख्या है जो जिनके बीच में अंतर कितना होता है? 2 होता है। तो जुड़वा भाज्य में अंतर दोनों अभाज्य संख्या होना जरूरी है। अभाज्य संख्या ऐसी जिसके बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। अगला है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या क्या होता है? ऐसी अभाज्य संख्या, ऐसी दो अभाज्य संख्या क्या हो जिनका जो एचसीएफ हो, मासा होता है उसका उस जिसमें बोले हम इसका कॉमन कितना होता है? 1 हो। जैसे मैंने एक संख्या लिख ली 1 और 2। 1 और 2 देखो यहाँ पर, 1 और 2 में कॉमन क्या है? 1 है। इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना आ गया? मासा जो है 1 आया। इसका मतलब ये क्या हो गया? सहअभाज्य संख्या। जितनी भी प्राकृतिक संख्या होती है 1 से लेकर अनंत तक, सभी आपस में अगर जोड़े बना दिया जाए 3, 4, 5, 6, तो ये आपस में क्या होती है? सहभाज्य। इसमें अभाज्य संख्या होना जरूरी नहीं है।
ये सम भी हो सकती है, विषम भी हो सकती है, भाज्य अभाज्य कुछ भी हो सकती है। इसमें कंडीशन नहीं है कि ये भाज्य होने चाहिए, ये संख्या कुछ भी हो सकती है। या सीधी सी बात बोलें कि प्राकृतिक संख्या, जितनी प्राकृतिक संख्या होगी वो आपस में, अगर दो नंबर को छाट लो उनमें से, सभी आपस में क्या होंगी, वो सहअभाज्य संख्या। और सहअभाज्य संख्या में ये जरूरी नहीं है कि वो संख्या अभाज्य ही हो, कुछ भी हो सकती है वो, ठीक है। तो हमने सहअभाज्य संख्या को तक क्लियर कर लिया। अब इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे उसको ध्यान देते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारे देखो बोर्ड पे है, जो क्या लिखा हुआ है देखो, वह संख्या जिसके केवल गुणनखंड एक हो और वह संख्या स्वयं संख्या कहलाती है। तो क्या होगा, जिसके गुणनखंड एक होते हैं उस संख्या को क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। तो ऑप्शन नंबर बी कौन सा होगा हमारा इसमें करेक्ट होगा, अभाज्य संख्या, जो जिसका गुणनखंड क्या होता है, एक होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये एनटीपीसी का क्वेश्चन एक, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी एक एक क्या है, अभाज्य संख्या है। जो ग्रुप डी का क्वेश्चन है, कौन सी संख्या जोड़ी एक सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या अभी हमने पढ़ा था कि जिनके बीच का एचसीएफ, जिनके बीच का कॉमन क्या हो, एक हो। तो चारों ऑप्शन को चेक कर सकते हैं, जिनमें से कॉमन क्या होगा, एक होगा। 17 और 110 में 17 का कॉमन है इसमें, 12 और 18 में 6 कॉमन है, 7 और 14 में 7 कॉमन है, और 34 और 35 में कोई कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब कॉमन कितना हो गया, एक हो गया। इसका मतलब 34 और 35, ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट होगा। सहभाज्य संख्या कौन सी होगी, 34 और 35 होगी, ठीक है। जिनके बीच का कॉमन कितना हो, एक हो। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखो कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है। तो हमने अभी पढ़ा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, 4। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा फास्टली समझ लेंगे। अगला क्वेश्चन जो है कि निम्न में से कौन सी संयुक्त संख्या नहीं है। अब संयुक्त संख्या क्या होती है, अभी हमने पढ़ा भाज्य संख्या को ही हम संयुक्त संख्या बोलते हैं। तो भाज्य संख्या ना हो, भाज्य संख्या ना हो का मतलब जो अभाज्य हो। तो चारों ऑप्शन में देखेंगे कि कौन सी अभाज्य संख्या जो किसी के पाड़े में नहीं आती है। तो आप करके इसको डिवाइड करके देख सकते हो, अगर आपको टेबल आता है तो आप करके देख सकते हो, वरना तो फिर दिक्कत होगी आगे टेबल में। तो 109 जो है वो किसी के टेबल में नहीं आती है। बाकी 3 ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, वो किसी ना किसी के पहाड़े में आती है। अगर आपको 30 तक पहाड़े आते हैं तो आप फटाफट चेक कर सकते हैं इसको। तो जैसे 203 है 23 के पहाड़े में, 209 है वो भी किसी ना किसी के पहाड़े में आता है, लेकिन 109 जो है वो किसी के पहाड़े में नहीं आता है। इस वजह से ये क्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गई। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ये ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं इसमें कि निम्न में से कौन सी जोड़ी जुड़वा अभाज्य की एक जोड़ी नहीं है। जुड़वा अभाज्य, अभी हमने पढ़ा कि डिफरेंस जिनका क्या हो, 2। ऐसी 2 अभाज्य संख्या जिनका डिफरेंस क्या हो, 2 हो। देखो ऑप्शन से करना है तो 71 और 73 के बीच में 2 का डिफरेंस, 91 93 के बीच में 2 का डिफरेंस, 31 और 33 के बीच में 2 का डिफरेंस, और 11 और 13 के बीच में डिफरेंस 2। सभी में डिफरेंस 2 है, लेकिन क्या होनी चाहिए, कंडीशन ये है कि दोनों ही क्या होने चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। देखो 71 73 हमें पता है अभाज्य संख्या होती है, 91 93 191 और 193 किसी की टेबल में आती है। 131 और 133 में, जो 133 है वो 19 के पाड़े में आता है। इस वजह से ये क्या हो गया, जुड़वा अभाज्य नहीं है। 131 133 इसके बीच में जो डिफरेंस है वो तो 2 का है, लेकिन जिसमें जो 119 है, 133 सॉरी, वो किसके टेबल में आता है, 19 के टेबल में आता है। इसका मतलब ये अभाज्य तो नहीं है। जब अभाज्य नहीं है तो ये जुड़वा अभाज्य भी नहीं होगी। तो दोनों संख्या का अभाज्य संख्या होना कंपलसरी है, जरूरी है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर जो है सी जो होगा करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, ऐसी कितनी अभाज्य संख्या है जो 50 से कम हो। 50 से कम मतलब 1 से लेकर हमसे पूछ रखा है 50 तक जो होगी वो कितनी अभाज्य संख्या होती है। हम राइट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल कितनी आ गई यहाँ तक, 50 से कम मतलब 47 से लास्ट। तो 1 से 2 से लेकर 47 तक टोटल कितनी होगी, 15। तो ऑप्शन नंबर जो है सी जो होगा वो करेक्ट होगा, कितनी, 15। 15 अभाज्य संख्या है जो 50 से कम होगी। तो ऐसी ये कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर लोगे तो ये क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे आपको। और टेबल यहाँ पर आपको 30 तक याद होना चाहिए, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।